नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। 56 लाख महिलाओं को न्यू ईयर गिफ्ट देंगे हेमंत सोरेन, खाते में भेजे जाएंगे 25-25 रुपये। नव वर्ष के आगमन से पहले 28 दिसंबर को झारखंड की लगभग 56 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इस दिन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि 25 रुपये उनके बैंक खाते में जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नामकोम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम में डीबीटी के माध्यम से महिलाओं को बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। चूँकि महिलाओं को प्रत्येक माह मिलने वाली राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दी गई है तथा दिसंबर माह से बढ़ी हुई राशि मिलनी है, इसलिए इसे भव्य आयोजन के साथ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। संसद और विधायक भाग लेंगे। आयोजन में सभी जिलों से बड़ी संख्या में लाभुक महिलाएं भी भाग लेगी। महिलाओं खाते में राशि पहुंचने की सूचना उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ ब्लॉक एसएमएस का पैक खरीदा है। राज्य सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन मोड में होगी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा। झारखंड सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। इस कदम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ी की संभावनाओं को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। जेपीएससी और जेएसएससी को निर्देशित किया गया है कि वे इस बदलाव के लिए सभी आवश्यक तैयारी करें और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करें। भाजपा एक महान पार्टी है, इसमें सामान्य कार्यकर्ता नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, बोले रघुवर दास। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा एक महान पार्टी है। इस पार्टी में कोई भी समर्पित कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता से पार्टी के शीर्ष तक पहुँच सकता है। इस पार्टी में सभी को जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है ताकि वह तक पहुंच सके। रघुवर दास ने उड़ीसा से विदाई लेने से पहले पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ की धरती उड़ीसा में 14.5 महीने तक रहने का मौका मिला। यहाँ के लोगों के बीच जाने का मौका मिला। उड़ीसा के लोगों का जो प्यार मुझे मिला वह मेरे जीवन के अविस्मरणीय क्षण है। मेरी प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना है कि उड़ीसा की धरती जब शताब्दी वर्ष मनाए तब तक यह विकसित राज्य बन जाए। राजनीति के लिहाजा से कैसा रहा झारखंड के लिए साल 2024? साल 2024 का अंत होने वाला है। झारखंड के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे तो इस साल को उतार चढ़ाव वाला साल कहा जाएगा। इसका कारण है कि साल के शुरुआत में ही नई सरकार का गठन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा का चुनाव होना, फिर राज्य के सियासी में कल्पना सोरेन और जयराम महतो जैसे युवा नेताओं का पदार्पण और साल के अंत में विधानसभा चुनाव संपन्न होना। इस विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी भी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन आज हम खास तौर से साल 2024 में पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों की बात करेंगे। इस वर्ष कुल 20 लोग पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। पहली बार विधानसभा पहुंचने वालों में अगर किसी का सबसे बड़ा नाम है तो वह कल्पना सोरेन का। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक में कदम रखने वाली उनकी पत्नी ने न सिर्फ गढ़ई उपचुनाव जीता बल्कि पार्टी को भी मजबूत किया।
जेल में बंद कैदियों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन जल्द दे सकते हैं न्यू ईयर गिफ्ट। नए साल में बंदियों को अब एक दिन के बजाय 4 दिन मांसाहारी भोजन देने की तैयारी है। इसे लेकर कारा महानिरीक्षक ने एक प्रस्ताव विभागीय मंत्री की सहमति के लिए भेजा है। विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। उनकी सहमति के बाद फाइनल कैबिनेट में जाएगी, जहां से स्वीकृति के बाद इसे संबंधित संकल्प जारी होगा। इसके तहत मांसाहारी बंदी को सप्ताह में एक दिन 100 ग्राम प्रति बंदी खस्सी का मीट दिया जाता है। राज्य सरकार को भेजे गए नए प्रस्ताव में खस्सी का मीट नहीं दिया जाएगा। इसके बदले में सप्ताह में 3 दिन 200 ग्राम मुर्गा व एक दिन 2 अंडा प्रति बंदी को दिया जाएगा। राशन कार्ड का नहीं कराया है ई-KYC तो जल्द करा ले, बढ़ गई है तारीख। अगर आप भी झारखंड के राशन कार्ड होल्डर हैं, आपने अब तक ई-KYC नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग ने ई-KYC कराने की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने रांची, जमशेदपुर व धनबाद के SRO और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्धारित अवधि में ई-KYC का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से राज्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर लाभुकों के बीच नमक, चीनी, दाल और धोती साड़ी आदि का वितरण किया जाता है। हाल के दिनों में पाया गया कि ई-KYC के लिए आधार प्रमाणीकरण के लिए झारखंड ऑटोमेशन यूजर एजेंसी के सर्वर पर लोड बढ़ जाने के कारण सर्वर काम करना बंद कर दे रहा है।